तो हेलो गाइस, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। आज इस वीडियो को बनाने का एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया था मुझे क्योंकि इस वीडियो में दो पार्ट होने वाली है। पहली चीज़ तो एक इन्फॉर्मेटिव पार्ट होने वाली है और दूसरी पार्ट जो होने वाली है, जो हमने इंस्टाग्राम की स्टोरी से शुरू किया था और यहाँ पे हम लोग आके ख़त्म करेंगे उस पॉइंट्स को। तो पहले पॉइंट पे हम लोग आते हैं और प्लीज़ इस पूरे इन वीडियो के अंदर आप कभी भी गेम प्ले पे फोकस मत करना। ये पूरा का पूरा मैंने कोई रैंडम गेम प्ले पढ़ा था मेरे डिवाइस पे और मैंने उसको उठा के चिपका दिया इधर। तो प्लीज़ गाइस इस पे फोकस मत करें। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा अभी की अभी अभी न्यूज़ आई है कि न्यूज़ क्या आई है कि मेरे को पता चला है, कुछ दोस्तों ने मेरे को भी फॉरवर्ड किया है कुछ एपीकेस जिसके थ्रू आप पबजी मोबाइल को एक्सेस कर पा रहे हो ग्लोबल वर्जन पे। तो गाइज़ और अपने आईडीज़ को भी वापस खेल पा रहे हो उसके थ्रू। तो गाइज़ वहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि यस आप एक्सेस कर पाओगे उस पॉइंट्स को, बट एक वहाँ पे जो मिसलीड किया गया इंफॉर्मेशन को, वो ये है कि इंडिया के अंदर ग्लोबल वर्जन का जो भी आईपीज़ है, जो भी टेंसेंट के सर्वर्स हैं, वो तो बैंड है। उन्होंने किस तरीके से इसको बाईपास करके निकाला है इस एपीके को, वी डोंट नो। मे बी इट इज़ जेनविन, मे बी इट इज़ नॉट। अगर जेनविन नहीं है तो आपकी आईडी परमानेंटली जा सकती है। ईदर वेज मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहली पॉइंट तो ये कि अगर पहला वे जो जिसके आप थ्रू आपका बैन हो सकता है, अगर एपीके के अंदर छेड़छाड़ की गई होगी तो आपकी आईडी ऑटोमेटिकली जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपकी आईडी उस तरीके से नहीं गई, एपी के अंदर छेड़छाड़ नहीं किया गया एपीके के अंदर, तो दूसरा पॉइंट जो आता है और वो पॉइंट ये है कि आप एक टेंसेंट के सर्वर डेटा सर्वर को आप एक्सेस कर रहे हो। उसमें जो डेटा फाइल्स है आपकी पड़ी हुई, आपकी जो समझो तुम्हारी एक फाइल है, रिपोर्ट फाइल की तरह होती है जैसे, वैसे तुम्हारी एक फाइल है वो पड़ी हुई है एक कैबिनेट के अंदर जो टेंसेंट ऑन करता है। वो फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे। तुम अभी उस डेटास को एक्सेस कर रहे हो, बट मान लो इन फ्यूचर जाके उस अगर वो फाइल जैसे ही ट्रांसफ़र करते हैं वो टेंसेंट वाले एज्योर को, तो आप ही सोचो उस चीज़ में आपकी डेटा लॉस हो सकता है या नहीं हो सकता। आप खुद लॉजिकली सोचो, ठीक है। बट मैं उस पॉइंट को मैं ज़्यादा एग्जेवरेट नहीं करूँगा, बट मैं प्लीज़ आप लोग से बस यही एक गुजारिश करूँगा कि गाइस अभी तक हमने कुछ नहीं किया इस सब चीज़ को लेके। अभी तक हमने बहुत बहुत ही धीरज धरा है कि चलो ठीक है, गेम अनबैन हो रहा है इंडिया के अंदर, इंडियन वर्जन अपने को मिल रहा है, पबजी को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, हमारे अकाउंट्स को एक्सेस कर पाएंगे, एंड यू गाइस आर नॉट एज एक्साइटेड एज आई एम फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। मेरा खुद का भाई इतना ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, मैं कुछ कह नहीं सकता। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग इट इज़ नॉट कार्डिंग मनी दैट आई स्पेंट ऑन इट, इट्स completely my own, and some sponsored. Some part of those ideas are sponsored by some people. But एंड पॉइंट पे मैं इसी बात को बोलना चाहूँगा कि गाइज अभी तक हमने वेट किया है, एक हफ्ते और वेट कर लो, क्योंकि जहाँ तक लास्ट टाइम हमारे पास न्यूज़ आई थी कि 2 दिसंबर को डेटा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टेंसेंट के सर्वर्स को टेंसेंट के सर्वर से उसके पेरेंट सर्वर यानी कि अपना क्राफ्टन। और क्राफ्ट जिस समय ये न्यूज़ आई थी उस समय बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी एंगल से इस तरीके का फिक्स नहीं था कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इस चीज़ को हैंडल करने वाली है, सारे के सारे आगे के क्लाउड सर्विसेज को जो कि हम लोग को गेम प्रोवाइड करेगी इंडिया के अंदर। ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। तो टेंसेंट के पेरेंट सर्वर्स को जाने होते, अब टेंसेंट के पेरेंट सर्वर्स की जगह सीधे जाएगी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे। और 2 तारीख को ये डेटा ट्रांसफ़र होने वाला है। अभी बेटा टेस्टिंग में चल रहा है डेटा ट्रांसफ़र्स, क्योंकि देखो टेंसेंट हो सकता है कुछ बग्स डाल दे उनके डेटा सर्वर्स पे, एज्योर के डेटा सर्वर्स पे, तो उनके डेटास को वो किसी तरीके से पायरेट कर भी सकता है। कुछ भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं आईटी सेक्टर में। आई एम पर्टिकुलर फ्रॉम आईटी सेक्टर, सो आई नो अबाउट दोज काइंड ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटीज। सो इन सब चीज़ों से आई डोंट नो, आप लोग प्लीज़ अभी थोड़ा दूर तक दूर रहिए, थोड़ा देर तक दूर रहिए। आई गेस 1 वीक का टाइम है, 1 वीक और वन 10-20 डेज, 10-12 डेज, 12 दिन के अंदर दोस्तों, 12 दिन की बात है। 12 दिन के अंदर आपके पास एक अपना वर्जन आएगा जिसको आप खेलोगे गर्व के साथ, बीइंग एन इंडियन। सो ये मेरी पहली न्यूज़ थी जो कि मैं आप लोग को देना चाहता था। दूसरी पॉइंट को जो कि हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, और वो पॉइंट ये है कि
आज सुबह मैंने स्टेटस में डाला था, अपने इंस्टा के स्टेटस में, जो कि हमारी गेमिंग आईडी कम्युनिटी आईडी है। तो उसमें मैंने डाला था कि आप कोई भी गेम गेम खेलते हो तो मतलब गेम खेलते हो इन द सेंस, जैसे मान लो अभी PMCOs आने वाले हैं, अगर इंडियन वर्जन आया तो इंडियन वर्जन पे भी आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। इंडियन वर्जन और ग्लोबल वर्जन को मे बी ये लोग मिक्स मैच करके रखेंगे, क्योंकि इंडिया के मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैं 33 मिलियन समथिंग, आई गेस दैट वाज द नंबर, आई गेस अगर मैं गलत हूँगा तो प्लीज़ मुझे डांटना मत। बट 33 मिलियन समथिंग नंबर था, ऐसा कुछ इंडियन प्लेयर्स का है। और इंडियन वर्जन के लिए जैसे वियतनाम वर्जन या कोरियन वर्जन के प्लेयर्स आके नहीं खेल सकते PMCOs एंड PMGCs, उनके लिए उनको ग्लोबल वर्जन के प्लेटफॉर्म पे ही खेलना पड़ेगा, या गेम फॉर पीस वाले नहीं खेल सकते थे। तो यही पॉइंट ये है कि हम लोग के लिए, हम लोग का सर्वर शायद इंटरलिंक्ड होना होना चाहिए ग्लोबल वर्जन के साथ। वो रीज़न यही है क्योंकि हम लोग भी PMCOs एंड PMGCs के लिए हम लोग क्वालिफाई करेंगे, हम लोग के बंदे तो ग्लोबल वर्जन तो इंडिया में एक्सेस कर नहीं सकते। एक्सेस कर सकते हैं तो बस यही वर्जन कर सकते हैं, इंडियन वर्जन। सो दैट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट अ रोड फॉर ई स्पोर्ट्स। बट फॉर नाउ गाइज, हाँ, हमारे जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था कि गेम सेंस एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके ई स्पोर्ट्स कैरियर में, या फिर किसी भी कस्टम्स में अगर खेल रहे हो, स्क्रिम्स में प्रैक्टिस कर रहे हो तो पॉइंट ये है कि गेम सेंस एक पार्ट होता है, गेम प्ले एक दूसरा पार्ट होता है। गेम सेंस में क्या आता है कि आप अपने टीममेट्स की बात सुनो, कॉल सुनो, टीममेट्स को सपोर्ट करो, मान लो उनको हील्स कम चाहिए, नेड आपके उठाने की जिम्मेवारी, आपका IGL क्या कहता है, आप किस तरीके से रोटेशन देना चाहते हो, उन सब चीज़ों पे फोकस रहना पड़ता है आपको। तो those kind of things are they do come under game sense. Another point is that is गेम प्ले। गेम प्ले में क्या आता है आपका एम, एक्यूरेसी, ये सब। एक्यूरेसी के पॉइंट को लेके हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही एक क्या कहा जाए, एक मिथ टाइप का फैला हुआ है कि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड ऑल। यस, एक्यूरेसी इज़ इंपॉर्टेंट, बट क्लासिक्स की एक्यूरेसी देखोगे आप तो वो पॉइंटलेस मेरे को लगता है। क्लासिक्स की किसी की भी एक्यूरेसी है, कोई भी स्टैट्स देखना, क्योंकि यहाँ 2 KD वाले आके मार जाते हैं भाई, कस्टम्स में आते हैं तो, स्क्रिम्स में आते हैं तो दोज वर द न्यूज़ गाइज। सो ये भी एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी थी। तो होप आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको ये मिस्टेक करने से रोको।